नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपको रिले क्या है और कॉन्टैक्टर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ इसी चैनल में आप लोग इंडस्ट्री में जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जैसा मोटर हो, ट्रांसफार्मर, VFD, हॉइस्ट, क्रेन, ESP, सर्किट ब्रेकर, रिले, कंट्रोल पैनल, ये सारे के ऊपर मैं ट्रबल शूटिंग वीडियो, प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूं। बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं और आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है। आप मेरा एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, हो सकता है आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई वीडियो वहां पे मौजूद होगा, तो प्लीज एक बार मेरा प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी तक आप देख चुके होंगे ये जो पैनल है, ये पैनल में दोनों टाइप का इक्विपमेंट मौजूद है, यानी रिले भी है और कॉन्टैक्टर भी है। जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों, कॉन्टैक्टर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, और यहाँ पे आप जो व्हाइट कलर वाला देख रहे हैं ये है रिले। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम तो कहां पे हम रिले को यूज करेंगे और कहां पे हम कॉन्टैक्टर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्टर को देख लेते हैं। ये जो कॉन्टैक्टर देख रहे हैं दोस्तों, ये ABB मेक का कॉन्टैक्टर है, यानी दोनों में आपको कॉइल नजर आएगा। कॉन्टैक्टर का भी कॉइल है और रिले का भी कॉइल है, और सिमिलरली कॉन्टैक्टर का भी NONC कॉन्टैक्ट है और रिले का भी NONC कॉन्टैक्ट है। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों TC का कॉन्टैक्टर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों NONC पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा गया है NO, ऊपर में भी NO यानी नॉर्मल ओपन, यानी कॉन्टैक्टर जब क्लोज नहीं होगा, उसमें कुछ भी पावर सप्लाई हम कॉइल पे नहीं दिए होंगे, तो उसी कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट NO में रहेगा। जब भी कॉन्टैक्टर का हम लोग सप्लाई दे देंगे, उसका कॉइल में सप्लाई आ जाएगा, कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, ये पिकअप कर लेगा। तो जो कॉन्टैक्ट रहता है, कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाता है, यानी जो NO कॉन्टैक्ट होगा वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा, जो NC कॉन्टैक्ट होगा वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने एक ऑलरेडी कॉन्टैक्टर के बारे में एक सीरीज बनाया है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट को चेक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कॉन्टैक्टर के बारे में। अब समझते हैं रिले का NONC पॉइंट आप कैसे चेक करेंगे। यहाँ कॉन्टैक्टर का NONC कॉन्टैक्ट को आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसे आप देख के ही मालूम कर सकते हैं कि कौन सा वाला कॉन्टैक्ट NO कॉन्टैक्ट है, कौन सा वाला कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट है। लेकिन रिले में आप सडनली देख के नहीं मालूम कर सकते। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ स्पेयर रिले लाके दिखाता हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी टेबल पे लाके रखा है। तो उस रिले को देख के ही आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको चेकिंग करना है, कौन सा कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट है, कौन सा वाला NO कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ डिफरेंट टाइप का रिले मैंने लाके रखा है। तो इनमें से देखिए दोस्तों, कुछ रिले छोटा साइज का है, कुछ रिले बड़ा साइज का है। तो सबसे पहले ये बड़ा वाला रिले को हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका अंदर एक कॉइल आपको नजर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, उसका कॉइल है। तो कॉइल का सप्लाई आपको कहाँ पे देना है, और फिर कॉइल में हम कितना वोल्टेज सप्लाई देंगे, AC देंगे, DC सप्लाई देंगे, 110 वोल्ट AC सप्लाई देंगे, 24 वोल्ट DC सप्लाई देंगे, तो कितना वोल्ट सप्लाई देंगे हम कैसे मालूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, दूसरा वाला जो रिले है, ये देखिए दोस्तों, उसका भी एक कॉइल है और रिले के साथ कुछ पिन लगाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये रिले में भी ये जो देख रहे हैं, ये उसका पिन, यानी तीनों रिले में उसका इनसाइड का डिजाइन लगभग सेम है, लेकिन उसका जो आउटसाइड पिन है, पिन आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। तो ये रिले का उसका जो कॉइल सप्लाई हम कितना देंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा गया है 230 वोल्ट AC, यानी इसका जो कॉइल है 230 वोल्ट AC सप्लाई देने पे ये मैग्नेटाइज होगा, एनर्जाइज होगा और ये पिकअप होगा। और इसका जो पिन देखिए दोस्तों, सर्कुलर टाइप का पिन है। तो कितना पिन यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा काउंट कर लेते हैं। तो इसका जो पिन है दोस्तों, यहाँ पे 11 पिन यूज किया गया है। इनमें से 2 पिन हो गया हमारा जो पावर सप्लाई के लिए, उसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई हम देंगे, 2 पिन में हम फेज एंड न्यूट्रल को देंगे, और बाकी 9 पिन रहा। बाकी 9 पिन हो गया हमारा NONC कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्टर में हम क्या देखें, कॉन्टैक्टर में देखें कि 2NO 2NC कॉन्टैक्ट का उसका 8 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हुआ, लेकिन यहाँ पे हमको टोटल दिया 9 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, 9 पिन निकला। 11 पिन में से 2 पिन हो गया ऑक्सिलरी सप्लाई का, जो कि डायरेक्ट कॉइल को पिकअप करेगा, कॉइल को सप्लाई जाएगा, और बाकी 9 में हमको NONC कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। ये जो 9 पिन है, ये 9 पिन के जरिए हम लोग 3 NO 3 NC यूज कर सकते हैं।
वो कैसे कर सकते हैं आपको वीडियो लास्ट तक देखने से पता चलेगा। 11 पिन हो गया, 11 पिन में से 2 हो गया कॉयल का पिन, फेज एंड न्यूट्रल का पिन हो गया। बाकी जो 9 पिन रहा, बाकी 9 पिन में से हम लोग 3 NO 3 NC यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये वाला रिले को देख लेते हैं। ये रिले का कॉयल वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है। ये मेगे ज्योति लिमिटेड का। बाकी जो रिले आप देख रहे थे, बाकी 2 रिले OEN रिले था, यानी ये जो कंपनी है दोस्तों उसका नाम है OEN। तो उसका पिन को थोड़ा काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका पिन थोड़ा ज्यादा है। फास्ट वाला में क्या था, उसका सर्कुलर मोशन में था, उसका पिन था सर्कुलर पिन था, राउंड पिन था। लेकिन इसका जो पिन है फ्लैक्टेड पिन है। तो अभी तक आपको मालूम हो गया, जैसे कॉन्टैक्टर का डिफरेंट टाइप का कॉयल रहता है, डिफरेंट टाइप का कॉन्टैक्टर रहता है, सिमिलरली रिले भी डिफरेंट टाइप का रहता है, उसका कॉयल वोल्टेज भी डिफरेंट हो सकता है। 24 वोल्ट हो सकता है, 110 वोल्ट हो सकता है और 240 वोल्ट भी हो सकता है। तो चलिए इसका पिन को काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पिन थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे टोटल कितना पिन हो गया, ये हो गया 1 2 वाला जो कि कॉन्टैक्टर कॉयल का पिन, और बाकी पिन जो रहा 12 पिन वो NO NC का पिन है। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि कौन सा वाला पिन NO के लिए यूज हुआ है, कौन सा वाला पिन NC के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लियरली कुछ आपको नंबर दिखाई दे रहा है। ये नंबर पिन को आइडेंटिफाई करता है। ये नंबर से ही आप मालूम करेंगे कि कौन सा वाला 2 पिन के बीच में NC है, कौन सा वाला पिन के बीच में NO है। जैसे कॉन्टैक्टर पे आप देखे होंगे, वहां पे भी नंबर था 11 12 21 22 ऐसा नंबर था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नंबर है। तो रिले का इनसाइड आपको उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं NO NC कॉन्टैक्ट कैसे चेंज ओवर होता है। तो ये जो नॉब है दोस्तों, नॉब को हम थोड़ा लूज करते हैं, उसके बाद उसको पुश करेंगे और फिर दोबारा उसको पुल करेंगे। तो ये उसका जो इनसाइड NO NC कॉन्टैक्ट है वो चेंज ओवर हो जाएगा। ये वाला रिले में ये फंक्शन दिया है। तो बाकी जो 2 रिले था उसको हम टेस्ट करने के लिए उसको डायरेक्ट सप्लाई देना पड़ेगा, सप्लाई देने से ही वो चेंज ओवर होगा। लेकिन ये वाला रिले में हम लोग वो नॉब को पुश करने से ये NO NC कॉन्टैक्ट चेंज ओवर हो जाएगा। और आप देखें NO NC चेंज ओवर हो गया। तो मैं जो नंबर की बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए कॉयल का नंबर लिखा है 2 and 10, यानी जो 2 नंबर पिन है और 10 नंबर पिन है वो कॉयल के लिए यूज हुआ है। उसके नीचे देखिए NC का 3 पॉइंट दिया है 4 5 8 और कॉमन लिखा है, उसका नीचे कॉमन लिखा है, कॉमन का 1 6 11 और फिर उसका नीचे NO लिखा है। NO में क्या लिखा है 3 7 and 9। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट मान लीजिए 1 नंबर जो पिन है, 1 नंबर कॉमन पॉइंट वो 4 के साथ NC शो करेगा, लेकिन 3 नंबर के साथ NO शो करेगा नॉर्मल कंडीशन में। और सिमिलरली जो 6 नंबर कॉमन पॉइंट लिखा गया है, 6 नंबर पिन, वो 5 के साथ NC शो करेगा और 7 नंबर के साथ NO शो करेगा। यानी 6 and 7 हो गया NO, 5 and 6 हो गया NC। बीच का जो पॉइंट है दोस्तों 1 6 and 11 ये कॉमन पॉइंट है। तो लास्ट वाला जो कॉन्टैक्ट है 11 में हमको कॉमन का सप्लाई देना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में वो 8 के साथ NC शो करेगा और 9 के साथ NO शो करेगा। जब सप्लाई जाएगा, कॉयल एक बार पिकअप हो जाएगा, तो जो NO NC कॉन्टैक्ट वो चेंज ओवर हो जाएगा। जो NC था वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, जो NO था वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 9 पिन है। 9 पिन में हम लोग 3 NO 3 NC यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका पिन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो पिन है, हर एक पिन के पास आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा जो कि उसी पिन का आइडेंटिफिकेशन है। यानी 2 and 8 2 and 10 के बीच में हमारा क्या था, हमारा था कॉयल का सप्लाई था। तो आपको 2 and 10 के बीच में कॉयल सप्लाई देना पड़ेगा। और सिमिलरली आपको जो NO कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट चाहिए उसके हिसाब से आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो पिन दिया है, पिन में हम लोग डायरेक्ट क्या OR को कनेक्ट कर देंगे क्या? OR को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? OR को कनेक्ट करने के लिए उसके लिए उसका जो रिले का एक बेस है, रिले का बेस में आपको OR को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों रिले का बेस, ऐसे ही आप लोग रिले को बेस के अंदर घुसाएंगे। जैसे रिले का पिन में उसका नंबर लिखा हुआ था, सिमिलरली ये बेस में भी आपको नंबर दिखाई देगा। यानी ये रिले को आप दूसरे पोजीशन पे नहीं लगा सकते।
उसका एक ही पोजीशन में आपको लगाना पड़ेगा। दूसरा पोजीशन आप लगाएंगे तो वो सेट नहीं होगा, उसका अंदर नहीं घुसेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसका जो रिले बेस है, रिले बेस में भी हर एक पॉइंट में एक नंबर लिखा गया है, जो कि वो पिन के साथ अटैच्ड है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितना एनओ चाहिए, कितना एनसी चाहिए, वो आप रिले बेस में ओआर को कनेक्ट करेंगे। तो रिले को हम लोग मेनली पीएलसी पैनल में हम यूज करते हैं। जहां पे लोड बहुत ही कम होता है वहां पे हम लोग रिले का यूज करते हैं। ओनली कंट्रोल सप्लाई में हम लोग रिले का यूज करते हैं। पावर सर्किट में कभी भी रिले का यूज नहीं किया जाता है। कॉन्टैक्टर में हम लोग एडिशनल एनओ एनसी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो कॉन्टैक्टर है 4 एनओ का कॉन्टैक्टर है, यहाँ पे हम लोग और 4 एड ऑन यूज कर सकते हैं, चाहे एनओ हो या एनसी हो। लेकिन रिले में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन यूज नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। रिले एंड कॉन्टैक्टर के बारे में आपको काफी कुछ आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक